अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस दुनिया में इंसान द्वारा बनाई गई सबसे महंगी चीज कौन सी है तो आप लोग क्या जवाब देंगे? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब इसी के बारे में ही 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूं। फैक्ट नंबर 1, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का साइज फुटबॉल के मैदान के जितना बड़ा है। फैक्ट नंबर 2, इसके बावजूद भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ का पूरा एक रोटेशन मात्र 90 मिनट में लगा लेता है। एंड फैक्ट नंबर 3, जहां एक और अर्थ पे किसी भी इंसान को एक दिन में एक बार सनराइज और एक बार सनसेट दिखाई देता है, वहीं पे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसी भी इंसान को दिन में 15 बार सनराइज और 15 बार सनसेट दिखाई देता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अक्सर मूवीज के लिए हम लोग सुनते हैं कि इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का बिजनेस किया या 500 करोड़ का बिजनेस किया या 1000 करोड़ का बिजनेस किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरी ही दुनिया में ऐसी कौन सी मूवी है जिसने बॉक्स ऑफिस पे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है और कितना कलेक्शन है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो है हॉलीवुड की मूवी अवतार, जिसने 2.8 बिलियन यानी कि 17,000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया है। अब आप कंपैरिजन करके देखिए, 1000 या 2000 करोड़ नहीं, पूरे 17,000 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस। गाइस, अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि जो इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके मूवी को पर्दे पे उतारा गया है वो अनइमेजिनेबल है। गाइस, ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैक्सिको में एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है जिसका नाम है द जोन ऑफ साइलेंस। अब क्या खास है इस जगह में, मैं आपको बताता हूं। यहां पर घड़ियों की सुइयां अचानक से रुक जाती हैं, रेडियो के सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं, कंपास की सुई चारों तरफ घूमने लगती है और आपके मोबाइल के सिग्नल वो भी पूरी तरह से ठप पड़ जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन एकदम ठप। सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि द जोन ऑफ साइलेंस, बरमुडा ट्रायंगल और गीजा के पिरामिड वर्ल्ड मैप पे एक ही लाइन पे हैं, यानी कि तीनों मिस्टीरियस जगह अलाइंड हैं। ये मिस्टीरियस फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये घटना है साल 2015 की, जब बेंजामिन नामक एक अमेरिकन ने रेड बुल कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया। और केस में उसने ये कहा कि मैं पिछले 10 साल से रेड बुल पी रहा हूं, लेकिन मेरे तो कोई विंग्स यानी कि पंख आए ही नहीं। एक्चुअली हुआ कुछ यूं था कि उस टाइम पे रेड बुल कंपनी का टैगलाइन था, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, मतलब अगर आप रेड बुल पीते हैं तो आपके विंग्स आ जाएंगे। और उस बंदे का ये कहना था कि मैं पिछले 10 साल से इंतजार कर रहा हूं, मेरे तो कोई पंख यानी कि विंग्स आए नहीं। और एक्चुअली कोई मजाकिया केस नहीं था, सच में रेड बुल कंपनी को इस चीज के लिए उस बंदे को $13 मिलियन यानी कि लगभग 90 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ गया था। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोग एलियंस पे बिलीव करते हो? और अगर नहीं करते तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार ये कहा था कि अगर आप लोग ये मानते हो कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते, ये वैसा ही है जैसा कि एक समंदर में से एक चम्मच पानी निकालना और फिर उसको देखते हुए बोलना कि इसमें कोई शार्क या व्हेल तो नहीं है, इसका मतलब समंदर में भी शार्क या व्हेल नहीं होगी। कितना ठग लाइफ स्टेटमेंट दिया था आइंस्टाइन ने। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और अगर कहीं छोटी सी जगह पे एलियन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यूनिवर्स में एलियंस नहीं एग्जिस्ट करते। खैर, आजकल तो सब लोग इस पे बिलीव करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, लेकिन आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट तब आया था जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। यूके का एक सिटीजन केन विलमन ऐसे ही एक दिन बीच में घूम रहा था। अचानक से उसकी नजर एक पीले बदबूदार पत्थर पे पड़ती है। वो उस पीले बदबूदार पत्थर को घर लेके आता है और उसकी जांच करता है। जांचने पर पता लगता है कि ये पीला बदबूदार पत्थर और कुछ नहीं बल्कि व्हेल की एक उल्टी है। और उसके बाद केन विलमन रातों रात करोड़पति बन जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि व्हेल की इस बदबूदार उल्टी के लिए भला इतना पैसा कौन देगा? तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि व्हेल की इस उल्टी को एम्बर ग्रीस कहा जाता है और इसी एम्बर ग्रीस का इस्तेमाल करते हुए बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनियां अपना परफ्यूम बनाती हैं। लेकिन वेट, ये परफ्यूम में सुगंधी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि एम्बर ग्रीस में एक ऑर्डरलेस अल्कोहल होता है जिसका नाम है
एम्बरीन, और ये एम्बरीन परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि बड़ी बड़ी परफ्यूम कंपनियां इस व्हेल की उल्टी के लिए इतना पैसा क्यों देती हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।